क्या आपने कभी सोचा है कि एक एकादशी ऐसी भी है जो पितरों को मोक्ष दिलाती है? आज हम सुनाएंगे इंदिरा एकादशी, उसकी कथा, उसकी पूजा और उसके दिव्य फल। ये कथा है श्रद्धा, तर्पण और परम शांति की। धूप की हल्की खुशबू, शंख की मंद वाणी और गंगाजल की चपचप, ये है इंदिरा एकादशी की प्रातःवेला। मन शांत करो, साथ में चलिए इस पवित्र यात्रा पर। अन्य एकादशियों की तरह ये भी व्रत प्रकार है, पर इसकी महिमा पितृमोक्ष में विलक्षण है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, उसके पितर यमलोक के कष्टों से मुक्त होते हैं। अब सुनिए प्राचीन काल की कथा, महिष्मती नगर और उसके राजा इंद्रसेन की कथा। ये कथा हमें सिखाती है श्रद्धा और तर्पण की असली ताकत। इंद्रसेन एक धर्मात्मा राजा था, प्रजा का भला करता, सत्कर्मों में रमने वाला। उसके राज्य में धर्म, न्याय और कला का विकास था। पर एक दिन नारद मुनि दरबार में आए और कहा, हे राजन, आपके पिता यमलोक में कष्ट कर रहे हैं। राजा ये सुनकर अत्यंत व्याकुल हुआ और उसने कारण पूछे। तुम्हारे पिता के कर्मोत्पन्न पापों से वे यमलोक में पीड़ित हैं। उनका उद्धार इंदिरा एकादशी व्रत से ही संभव है। राजा इंद्रसेन ने कहा, मैं क्या करूं? क्या व्रत करूं ताकि पिता मुक्त हो? नारद ने समझाया, श्रद्धा से इंदिरा एकादशी करोगे तो पितरों का उद्धार होगा। राजा ने तुरंत संकल्प लिया, वो इंदिरा एकादशी का व्रत रखेगा। पूजा वस्त्र, तर्पण सामग्री, ब्राह्मण भोज, सब इंतजाम किए गए। सूर्योदय से पहले राजा ने नहाया, पवित्र वस्त्र धारण किए और प्रभु का ध्यान किया। वो मन से शुद्ध हो गया। अब व्रत का अर्थ समझ आया। संकल्प स्वरूप राजा ने कहा, अहम संकल्पितो अस्मि, इंदिरा एकादशी व्रत करिष्यामि। उसने व्रत का संकल्प जोर से लेकर ब्राह्मणों के सामने कह दिया। पहला चरण, विष्णु पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष तुलसी, पुष्प और नैवेद्य अर्पित। दूसरा चरण, पितरों के लिए तर्पण, गंगाजल और तिल से तर्पण करना। तर्पण के लिए मिट्टी थाली पर पानी रखें, उसमें तिल, काले चावल और पवित्र जल मिलाएं। व्रती पितरों के नाम लेकर जल अर्पण करता है और स्मरण करता है उनका अहम आशीर्वाद। पूरा दिन राजा ने निर्जला या हल्का उपवास रखा और विष्णु स्मरण किया। वो क्रोध, छल और अनिष्ट विचार से दूर रहा, मन में केवल भक्ति थी। रात्रि में भजन कीर्तन हुआ, विष्णु नाम की धुनों से समूचा दरबार गूंजा। भक्तजनों ने कथा सुनी और दान दिया, सबका हृदय नर्म हुआ। द्वादशी के प्रातः राजा ने पूजा पूरी की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत खोला। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा के पिता का स्वरूप शांत और तेजस्वी था। पिता ने कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा और तर्पण से मैं मुक्त हुआ। मैं वैकुंठ को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा के नेत्रों में अश्रु थे, उसे मिल गई अपनी आत्मा की शांति। नारद ने राजा से कहा, देखो पुत्र, श्रद्धा और सही विधि से किया गया व्रत कितना बड़ा फल देता है। यहाँ से प्रसिद्धि हुई। इंदिरा एकादशी की महिमा सब लोकों में फैल गई। विभिन्न क्षेत्रों में कई परंपराएं जुड़ी हैं। कहीं द्वादशी में पिंडदान विशेष होता है, तो कहीं संध्या तर्पण का महत्व। पर मूल भावना वही, पितृ उद्धार और विष्णु भक्ति। पूजा से पहले घर की सफाई, पवित्र वस्त्र, समय का निर्धारण, एकादशी दिवस। आवश्यक वस्तुएं, तुलसी, गंगाजल, तिल, चावल, दीप, धूप, फल, नैवेद्य और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। सूर्य नमस्कार और हल्का ध्यान करें। विष्णु संकल्प लें और स्वलंबित मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु पूजा में तुलसी, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करें। पितरों के लिए तर्पण, गंगाजल में तिल मिलाकर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन कराएं और दान दें। तर्पण में सामान्यतः गंगाजल, तिल, कच्चा चावल और तुलसी का प्रयोग होता है। पिता का नाम लेकर हाथ से जल अर्पित करें और मन में उनकी भलाई की कामना करें। क्या स्त्रियां भी यह व्रत रख सकती हैं? हाँ, श्रद्धा से सभी रख सकते हैं। क्या गर्भवती महिला रख सकती है? स्वास्थ्य और पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्णय ले। सत्य बोलो, दान दियो, भजन करो, क्रोध, झूठ, शराब और हिंसा से दूर रहें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। भजन में श्रीहरि विष्णु और दास रघुवर जैसे स्तोत्रज हो तो और भारी प्रभाव होता है। व्रत और स्मरण से मन का संकल्प मजबूत होता है, मानसिक शांति और पारिवारिक मेल होता है। तर्पण करके हम पूर्वजों को स्मरण करते हैं। ये सामाजिक मानसिक क्लोजर देता है।